दोस्तों, शिक्षा को लेकर नालंदा की पहचान वैश्विक है। इसका जिक्र इतिहास के कई पन्नों में मिलता है। हाल ही के वर्षों में इसकी पहचान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वजह से भी बनी है। नीतीश कुमार नालंदा के रहने वाले हैं। अब इन दोनों बातों को छोड़ दीजिए तो नालंदा की एक पहचान और भी है। ये पहचान है पेपर लीक के एपिक सेंटर के रूप में। देखिए, चाहे 2003 के कैट का एग्ज़ाम हो या फिर 2024 का नीट का एग्ज़ाम हो, देश में पिछले 25 सालों में जब जब पेपर लीक हुआ है, ये मामला सामने आया है, तब तब इसके तार बिहार के नालंदा से जुड़े हैं। यहाँ के मास्टरमाइंड की कहानी ने राष्ट्रीय मीडिया में खूब सुर्खियाँ बटोरी। वजह इसके मास्टरमाइंड की कहानी भी है। साल 2003 में 33 साल के रंजीत डॉन ने कैट जैसे बड़े एग्जाम के पेपर लीक करवाए, तो अब संजीव मुखिया को नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। आज इन दोनों का ही बैकग्राउंड मैं आपको बताने वाली हूँ। जरूरी जानकारी आप तक पहुँचा रही हूँ, वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले जानते हैं माफिया रंजीत डॉन के बारे में। देखिए, साल 2003 में भारतीय प्रबंधन संस्थान में दाखिले के लिए कैट ने प्रवेश परीक्षा आयोजित करवाई थी। इसके लिए देश के 26 शहरों में 137 केंद्र बनाए गए, लेकिन एग्जाम से 1 घंटा पहले कैट का पेपर लीक हो गया। पेपर लीक की वजह से कैट को अपना एग्जाम रद्द करना पड़ा। इस मामले की जांच उस वक्त सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई ने जब तहकीकात शुरू की तो उसे इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड के बारे में पता चल गया, और वो मास्टरमाइंड था नालंदा के 33 वर्षीय रंजीत सिंह उर्फ रंजीत डॉन। सीबीआई इसके बाद हरकत में आ गई और उसने रंजीत डॉन को पकड़ने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी। अब आखिर में रंजीत डॉन दिल्ली के एक होटल में सीबीआई के हत्थे चढ़ गया। गिरफ्तारी के बाद रंजीत डॉन ने जो खुलासा किया, उसने देश को सन्नाटे में ला दिया। रंजीत के मुताबिक वो पहले भी कई परीक्षाओं के पेपर लीक करवा चुका था। ये बहुत बड़ा खुलासा उसने खुद किया। देखिए, आईआईएम के पेपर लीक करवाने के लिए उसने हर अभ्यर्थी से 10-10 लाख रुपए लिए थे। जांच के दौरान सीबीआई को पता चला कि रंजीत डॉन एमबीबीएस, कैट और बैंक पीओ की परीक्षा में फर्जीवाड़ा करता है। उसने खुद अपनी एमबीबीएस की डिग्री दरभंगा मेडिकल कॉलेज से खरीदी है। रंजीत डॉन इसके बाद कई सालों तक जेल की सलाखों में रहा। फिलहाल वो जमानत पर है और राजनीति में सक्रिय है। रंजीत डॉन नालंदा से विधानसभा और विधान परिषद का भी चुनाव लड़ चुका है, लेकिन उसे अब तक चुनाव में जीत नहीं मिली है। रंजीत डॉन के बाद अब आइए आगे बढ़ते और बात करते हैं संजीव मुखिया के बारे में। इनकी ज़रा डिटेल आप जान लीजिए, इनका ज़रा इतिहास आप पढ़ लीजिए। इनका इतिहास भी बहुत दिलचस्प है। देखिए, 2024 के नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया उर्फ लुटन को बताया जा रहा है। बिहार आर्थिक अपराध शाखा के मुताबिक नीट का पेपर सबसे पहले संजीव के पास ही आया था। संजीव ने इस पेपर को 10-15 अभ्यर्थियों को बांटा था। संजीव नालंदा के नगर नौसा का रहने वाला है और पेपर लीक के जुर्म में 2015 में भी गिरफ्तार हो चुका है। हालांकि इस बार अब तक वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। संजीव का नाम 2012 में फूड इंस्पेक्टर के पेपर धांधली में भी आया था। उसके गैंग के कई सदस्य इस परीक्षा में गिरफ्तार हुए थे। संजीव का बेटा शिव कुमार डॉक्टर है, जबकि उसकी पत्नी गांव की मुखिया है। तो ये आपने संजीव के बारे में जान लिया। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि नालंदा कैसे बन गया पेपर लीक का हॉटस्पॉट। तो देखिए, पिछले 25 साल में भारत में पेपर लीक से जुड़े हुए मामले अब तक जितने भी आए, उसमें मास्टरमाइंड का नाम जो सामने आया, उसमें 3 रंजीत डॉन, संजीव मुखिया और दीपक कुमार, ये सब नालंदा के ही रहने वाले हैं। इन तीनों पर कम से कम भर्ती से जुड़े हुए 10 एग्जाम में पेपर लीक कराने के आरोप है। दीपक तो अभी रांची पुलिस की गिरफ्त में है। आखिर बार उसका नाम झारखंड जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2022 के पेपर लीक में आया था। देखिए, बिहार में इस धंधे को रंजीत डॉन ने ही बढ़ाया था। अपने काम को अंजाम देने के लिए उसने कई गैंग भी बनाए थे। रंजीत जब सीबीआई के हत्थे चढ़ा तो उसने इस काम को छोड़ दिया, लेकिन उसके गैंग के कई सदस्य इससे बाहर नहीं आ पाए हैं। अब नीट पेपर लीक मामला जो इस समय पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है, पूरे देश में तो उसने खलबली मचा ही रखी है, और एक बार फिर से इस पेपर लीक के तार जो है वो बिहार से जुड़ गए हैं। ये जानकारी कैसी लगी आपको दोस्तों, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, मेरा नाम कंचन डोगरा नेगी है। इस तरह की जानकारी मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।